हाँ तुरी मंत्र बोलाओ यस दादा। सर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुकारो, वपणासणो, सौपपावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, બધાની અંદર બેઠેલા દાદા ભગવાનને નમસ્કાર નમસ્કાર નમસ્કાર. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જય સચ્ચિદાનંદ. આ લોકોને પ્રેયર આપણે સાંભળીએ દેવમ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જોરથી બોલજે. હા, હે દાદા ભગવાન, આપ મને એવી શક્તિ આપો કે હું હેલ્થને ક્યારે પણ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું, કે જેથી કરીને મારા શરીર રૂપી સાધન મને મારા ધ્યેયને એટલે કે ભણવામાં અને સત્સંગમાં કાયમ મદદરૂપ થાય. હું ભણવામાં બિલકુલ સિન્સિયર રહીશ. હું કુસંગથી કાયમ દૂર રહીશ અને ગમે તે થાય મારો સત્સંગ ક્યારે પણ ચૂકાય નહીં એવી પરમ કૃપા કરજો. પ્રાપ્ત મન, વચન, કાયાનો યોગ તેમજ પોતાના આત્માનો ઉપયોગ જીવ માત્રના પરોપકાર એટલે કે સેવા કરવામાં જ વપરાય, જે શ્રેષ્ઠ માનવ ધર્મ છે. હું હંમેશા પોતાની સાથે તેમજ બીજાની સાથેના જીવન વ્યવહારમાં સિન્સિયર, મોરલ અને પ્યોર રહીશ, કે જેથી કરીને હું બરોબર દાદા ભગવાનની જેમ જ સર્વોત્તમ વ્યક્તિત્વનો માનવી, મેન ઓફ પર્સનાલિટી બની શકું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચા. ભાઈ બહુ આટલી સરસ મોટી દેવમ. પ્રાર્થના વેરી તો ગુડ. બહુ કહેવાય. મને તો આટલું મોડે નથી થતું આટલું તો. બધાને મોડે થઈ ગયું છે પરેશ દાદા. હા, હા, કાલે બધાને પાયલ મોડું તારો થઈ ગયું છે. પાયલ પાયલ કાલે તારો ટર્ન છે. ઓકે, ગુજરાતીમાં. ઓકે, હવે આપણે આપણું કોઈ હોમવર્ક ચેક કરી લઈએ પરેશ દાદા, પછી એમની સાથે વાત કરજો. દીદી શું હતું હોમવર્ક? होमवर्क ये હતું કે हमारे 3 गोल में हमने कौन सी फरज निभावी. दादा જોરથી भगवान के બોલજે दर्शन. પરેશ દાદાને સંભળાય. જોરથી બોલજે. હા, આપણા 3 ગોલમાં કઈ ફરજ તમે નિભાવી? દાદા ભગવાનના દર્શન કોનામાં કર્યા? આજે શું નેગેટિવ વિચાર આવ્યો અને 9 કલમો ક્યારે કરી? હિતક્ષી બા. हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं जय सच्चिदानंद इन हिंदी प्लीज. ओह सॉरी, थैंक यू. आज मैंने एक मिनट. आज विधि हिंदी में प्लीज प्रार्थना करिए. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ने में और सत्संग में कायम मददरूप हो. मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं कुसंग से कायम दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए. ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन, वचन, काया का योग और आत्मा का उपयोग
जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और सभी के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। Oh, very good, ग्रेट Vidhi. ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट। Very बाप good. रे, मैं तो सुनकर ही खुश हो गया हूँ भाई। ऐसे ही खुश हो गया मैं तो। पूरा पूरा आशीर्वाद सबको। बहुत बढ़िया परेश दादा। इताक्षी जल्दी जल्दी बोलिए प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी पापा ने मैं अपनी बहन में ट्री प्लांट्स में दादा भगवान देखे थे, और आज मैं दादा भगवान वाले घर में परदीप भाई की पूरी चरण विधि हो गई थी, और आज मैंने 3 बार 9 कलमों की थी, और मैंने अपना टाइम टेबल भेज दिया है ग्रुप में। ओके, वेरी गुड। कश्यप जय सर। होमवर्क किया है? हाँ बोलिए। हाँ मैंने किया है। बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज 2 बार 9 कलमें की थी, और मैंने टाइम टेबल मैंने बना दिया है, भेजना बाकी है, मैं भेज दूंगा आज। ओके, हेतवी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने फैमिली में दादा भगवान जो है, ट्रीज में दादा भगवान जो है, आज मैंने स्पेशल प्रार्थना दशरथ दादा के लिए की थी कि उनको जल्दी अच्छा हो जाए। और आज एक चोर आया था कि सत्साधन नहीं करना, सिर्फ ओमनी चरण विधि करना, तो वो चोर भगा के मैंने पूरी चरण विधि की। और चोर बाहर से आया था, अंदर से आया था? अंदर से आया था कि नहीं करना, डायरेक्टली चरण। ओ, अंदर भी चोर होता है? मैं तो सोचा बाहर ही चोर होता है। बाहर का चोर बड़ा कि अंदर का चोर बड़ा? अंदर का चोर पकड़ा। नहीं, बड़ा कौन, बाहर वाला अंदर वाला? अंदर वाला अंदर वाला। अंदर वाला बड़ा? क्यों क्यों अंदर वाला बड़ा? वो तो दिखता नहीं है। पर वही सबसे बड़ा होता है। ऐसा? अच्छा ठीक है, आप बोलो। हाँ। ओके, वेरी गुड। जैनम। जय सच्चिदानंद। अपना 3 गोल, अपने 3 गोल में से मैंने 1 गोल निभाया है कि मैंने आज आधा मम्मी का काम किया है। मैंने आज घर के सभी सदस्य में दादा भगवान के दर्शन किए हैं, और मैंने 3 टाइम्स 9 कलमे किए। ओह, वेरी गुड। और टाइम टेबल सब भेज देना। हाँ, वो बाकी रह गया था। हाँ, देवम। हाँ जय सच्चिदानंद। आज ये मैंने सब 3 इंडिया बार से है कि फॉरेन से है? ये सब बच्चे लोग इंडिया से कि फॉरेन से? इंडिया। सब इंडिया इंडिया से? है। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। कहना पड़ेगा। ओके ठीक है, बोलो आप। हाँ देवम। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 3 बार 9 कलमा कर दी थी। आज मुझे चोर आया था कि नहीं करनी है, लेकिन कर दी थी। आज मैंने परेश दादा में, रजनी दादा में, तरुबा और कुमुद आंटी में शुद्धात्मा देखे थे, और दीपक दादा में भी। वेरी गुड। मैं कैसे शुद्धात्मा देखे भाई? मैं तो अभी आया हूँ। और लेट आए इसलिए फोकस में नहीं आए आप। याशवी। હા, મેં આજે 3 ટાઈમ 9 કલમો કરી દીધી હતી, અને મને નેગેટિવ વિચાર આવે તો પણ मैंने गेट आउट કરી દીધો તો। अच्छा, हिंदी में बोलो ना, तो आपकी हिंदी मालूम पड़े मुझे। हाँ ठीक है। मैंने 3 टाइम 9 कलमों कर दी थी, और मुझे नेगेटिव विचार आया था, पर मैंने उसे गेट आउट कर दिया था। ओके। वेरी गुड, प्रहर। वेरी दादा गुड, मुझे भी बहुत आया था। शक्तिशाली हो आप। प्रहर। बहुत शक्तिशाली है आप, कहना पड़ेगा। प्रहर। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 2 गोल पढ़ने में और दादा भगवान की ज्ञान में 2 गोल पकड़े हैं। पढ़ने में मैं बिल्कुल सिंसियर रहूंगा, और दादा भगवान के ज्ञान में मैं मम्मी का कभी अहम नहीं दबाऊंगा। आज मैंने जो भी मिला है सब में दादा भगवान देखे थे। और मम्मी तुम्हारा हम दुबाई तो क्या करोगे? आज नहीं दुबाया मैंने।
नहीं, लेकिन मम्मी आपका आम डुबाए तो क्या करोगे? वो डुबाती ही नहीं है, हैं? वो डुबाती ही नहीं है मेरा। मम्मी आपका आम वो डुबाए तो क्या डुबाती करोगे? नहीं है, वो डुबाती नहीं है बताते हैं। अच्छा, नहीं लेकिन किया तो क्या करोगे? वो करती ही नहीं है। करती हैं? ही नहीं है, बोलो। करती करती ही नहीं नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। वो ही करता है परेश दादा वो। आपकी मम्मी का दर्शन कराओ, आपकी मम्मी का दर्शन कराओ, क्या मम्मी का आपकी मम्मी दर्शन का दर्शन कराओ। कराओ। बुलाऊ? हाँ हाँ। बुलाओ। तब तक आप श्रेया तब तक श्रेया को सुनेंगे। श्रेया बोलो। आज जय सच्चिदानंद, આજે એમને 3 ગોલમાંથી 2 ગોલ પકડ્યા હતા. એક हिंदी મને में। હાર્ડ हिंदी में बोलो। મને હું ગુજરાતીમાં બોલું? ओके नहीं, ओके आप फाइन हिंदी गो। में बोलो चलेगा, जैसा आया वैसा, मजा आएगी। बोलो ना, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो जो होता है। मैंने हार्डवर्क किया था। मने मेरे को भी नहीं आती है, चिंता मत करो। नहीं आवड़ती है। हाँ बोलो श्रेया, बोलो बोलो करो बिंदास कोई बोलो। बात नहीं। જય સચ્ચિદાનંદ, આજે મેં 3 ગોલમાંથી 2 ગોલ પકડ્યા હતા. મેં હાર્ડવર્ક કરી હતી ભણવામાં અને બહુ સિન્સિયર રહી હતી. नहीं, हिंदी में मैंने- बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हिंदी में बोलना है, एग्जाम है हमारी। मेरे को भी नहीं मालूम आज हिंदी में बोलना है। बोलो बोलो बिंदास बोलो, उधर मत देखो, मम्मी के सामने मत देखो। बोलो बोलो बिंदास, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। मैंने स्टडीज में हार्ड वर्क किया था और सिंसियर रही थी. मैंने मेरे पेट कैट में, पप्पी में, मम्मी ने, पापा में और सब में दादा भगवान देखे थे. आज मैंने कोई पण नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं और मैंने 3 बार 9 कलमों किए हैं. अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत देखो बहुत कितनी बढ़िया। अच्छी हिंदी आप बोलते हो, अरे सही है, कितनी बिल्कुल। अच्छी हिंदी बोलते हो आप, मेरे से भी अच्छी बोलते हो आप। लेकिन वो नेगेटिव थॉट्स का क्या बोला आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। કે મને નેગેટિવ थॉट्स નહોતા આવ્યા આજે. नहीं, हिंदी में बोलो, हिंदी में समझ, मेरे को गुजराती समझ में नहीं आती है भाई। शनिवार के दिन गुजराती समझ में नहीं आती है। आज मुझे के नेगेटिव थॉट्स नहीं आए हैं. अच्छा, थॉट आया तो क्या करोगे? गेट आउट. अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ये शूरवीरता है। झांसी की रानी ऐसा करती थी काम। ओके वेरी गुड वेरी गुड। प्रहर का मम्मी आ गया है केतकी बहन। हाँ बताओ बताओ, उसका दर्शन कराओ। जय सच्चिदानंद। अरे जानन जी, हाँ। भरत भाई भट्ट, रश्मि बेनना डॉटर। ओ, ये डॉटर ना દીકરો છે। यस हाँ सर। ओके ओके ओके, बताओ बताओ, समझ में आया। એમને જ કીધું સત્સંગ આવું હોય છે. ओके 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 ओके, बस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी दर्शन हो गया, काम हो गया हमारा, मेरा काम हो गया भाई उनका दर्शन करके। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट सच अ ब्रिलियंट एंड नाइस मॉम। सबकी मम्मी ऐसी है, देखो, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। देवम सर को क्या बोलने का है आपको? हाँ, बोलिए। आज मुझे नेगेटिव थॉट आया था लेकिन मैंने गेट आउट कर दिया था। कौन सा नेगेटिव थॉट आया कहाँ था? किया था, घर के बाहर की घर के अंदर? अंदर। घर के अंदर। तो गया कहाँ वो थॉट, गया कहाँ? डस्टबिन में। डस्टबिन में? लेकिन डस्टबिन तो घर पे है ना। नेक्स्ट डे बाहर चले जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात। ओके 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 ओके। विधि। जय सच्चिदानंद। नो हाँ, जय- नो वेट सॉरी खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज 3 गोल्स है, उसमें से मैंने एक गोल निभाया है.
की हेल्थ में सिंसियर रही हूँ और मैंने 2 बार 9 कलमें की है और रात को सोने के पहले मैं कर दूंगी और हमारी एक गुड हैबिट हो गई है पूरी फैमिली हम जो प्रार्थना है ना वो हम करते हैं। लेकिन रोज। आपने वो जो हेल्थ का किया, वो क्या किया आपने हेल्थ का? मैं अभी बीमार हूं तो मेरे को मालूम पड़े ना आप हेल्थ का कैसे केयर लेते हो, तो मैं भी सीखूं आपसे। हाँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फिर खाते टाइम टीवी नहीं देखती हूँ। अच्छा, और कितनी रोटी खाते हो? 2। 2 रोटी? अच्छा, दो का 3 नहीं खाते कि 1.5 खाते हो? नहीं, कोई बार शाक अच्छा होता है तो खा लेती हूँ। ओ, ये चोर है। भगवान बोलते हैं कि थोड़ा सा कम खाओगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। परेश दादा, मैं भी पहले 2 ही रोटी Oh, खा हितैषी अभी नहीं बोलने का, हितैषी अभी नहीं बोलने का, अभी बहुत बाकी है। हेलो। अच्छा, नयन? હા, આજે મેં દાદા ભગવાન બધામાં જ જોયા છે અને મેં हिंदी આજે बोलिए। હા, આજે મેં એકમાં મેં દાદા ભગવાન બધામાં જ મેં જોયા છે અને મેં મારા મનમાં ક્યારે પણ નેગેટિવ વિચાર નથી આવ્યો અને મેં આજે 2 વાર 9 કલમ કર્યા છે અને ટાઈમ ટેબલ મેં પોસ્ટ કરી દીધો. ओके, वेरी गुड। नयन? वेरी गुड। नम्य हाँ, बोलिए। આજે मैं 3 गोल में थी 1 गोल आज मैंने 3 गोल में से 1 गोल निभाया है। आज मैंने हेल्थ में सिंसियर रहा था और आज मुझे एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आया था। ओके, वेरी गुड। कौन सा निभाया आज, आपको कौन सा गोल निभाया था? हेल्थ की सिंसियरिटी का। आज मैंने हाँ, सुबह हेल्थ में क्या किया आपने? हेल्थ में क्या किया आपने? आज मैंने हेल्थ में सुबह उठकर थोड़ी की एक्सरसाइज की थी। ओके, विधि? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैं दादा भगवान में मैंने अपनी फर्ज बजाई थी और हेल्थ में फर्ज बजाई थी। आज मैंने मम्मी का एक्स्ट्रा काम था वो भी उनमें भी मैंने फर्ज बजाई थी। आज मम्मी पापा खुशी और सभी महात्मा और आपदा पुत्रों में मैंने दादा भगवान के दर्शन किए थे। 9 कलम हो गई और आज मम्मी पापा और मैंने साथ में चरण विधि की और हम अब हर रोज रात को सोने से पहले हमारी डेली प्रेयर करके सो जाते हैं। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चे लोग, आप सुना, जो होमवर्क सेम रखेंगे, बट जब कल 1 2 3 4 ऐसे बोलने का, ऐसे क्रम में बोलने का। ओके। और दीपक दादा आप यस टाइम टेबल में कुछ कहना चाहते हैं? यस, अभी जो टाइम टेबल का फॉर्मेट बताया है उसके अनुसार आप बनाएं तो आपको भी समझ में रहेगा क्या करना है और जहाँ हम ब्रेक करते हैं तो उसका प्रतिक्रमण करके क्लियर कर देने का, तो इसे धीमे धीमे पक्का हो जाएगा। पहले आप भेज दो मेरे को। हाँ, अच्छा, और श्रेया और विधि और जयराम ने, तीनों ने बहुत अच्छा बनाया है टाइम टेबल। सो वो जरा देख के कुछ बनाना। ओके ओके। अभी परेश दादा अभी बात करिए 5-10 मिनट उन लोग के साथ। परेश दादा? हाँ, तो अभी बात तो करिए उन लोग के साथ, उसको सब रिपोर्ट हो गया। अभी बात करो, कुछ पूछो, कुछ बात करो फिर चालू हो जाए, ऐसे नहीं चालू होगा। अभी फर्ज के पीछे चलता है। फर्ज क्या होना, वो 3 गोल है ना, उसका फर्ज क्या उसके बारे में हो रहा है। गोल का फर्ज या लाइफ का फर्ज? नहीं, 3 गोल है अभी। हेल्थ, दूसरा क्या है विधि? दादा भगवान का ज्ञान और स्टडी।
ये तीन गोल है उन लोग का, उसमें फर्ज क्या है वो चल रहा है अभी। फर्ज, हाँ फर्ज क्या है वो चल रहा है ये तीनों में, गोल में। तीनों में। अच्छा 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 अच्छा, तीनों में। अच्छा 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 अच्छा। ओ तो सब क्या हो गया? किसी को कुछ बोलना है तो बोलो ना, फिर उसमें से निकलेगी बात। ऐसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हेल्थ के बारे में क्या फर्ज होना मांगता है? हेल्थ के बारे में अभी तो पूरा वर्ल्ड में हेल्थ कॉन्शियस सब हो गए बाय फोर्स। लेकिन दादा भगवान कहते हैं कि हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप दादा का भगवान का विज्ञान अच्छी तरह समझ पाओगे, समझने की शक्ति आएगी। और हेल्थ से ज्यादा माइंड हेल्दी बहुत होना चाहिए। शरीर तो हेल्दी होना ही चाहिए, लेकिन माइंड भी बहुत हेल्दी होना चाहिए। माइंड हेल्दी होने से बहुत काम करता है। यस बोलिए, क्या बोलना चाहते हो आप? हाँ, वो कि मैं भी पहले 2 ही रोटी खाती थी, लेकिन अब 3 रोटी खा रही हूँ। हाँ, उसका वादा नहीं, 3 रोटी खाओ या 2 रोटी खाओ, पेट थोड़ा खाली रहना चाहिए। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम मैं बाद में करूंगी। और माइंड को कैसे खुराक देते हैं? माइंड को खुराक नहीं देते, माइंड को हेल्दी बनाना है, ओपन माइंड बनाना है। वो कैसे बनाना है? ओपन माइंड वो अपने को देखने का ना, हम कहाँ स्टक हो जाते हैं, अपनी बात पे स्टक हो जाते हैं, तो स्टक नहीं होना है। तो धीरे धीरे माइंड ओपन होता है, जितना माइंड ओपन हुआ उतना हेल्दी हुआ, और तभी ये दादा भगवान का विज्ञान समझ सकते हैं। क्योंकि दादा भगवान खुद बहुत ओपन थे, बहुत हेल्दी माइंड वाले थे। किसी कोई भी उसका विरोधी है तो भी उसको एक्सेप्ट करते थे, म्यूट करना है। उससे हंस के बात करते थे। ख्याल में इतना हेल्दी माइंड था उनका। हमारा माइंड कैसे ओपन हो सकता है? अपनी बात को पकड़े नहीं, ज्यादा पकड़े नहीं तो हेल्दी होएगा। या तो किसी को दुख नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक हेल्दी होना चालू हो जाएगा। ख्याल में है ना? इसलिए दादा भगवान ने बोला किसी को दुख ना हो, माइंड से दुख ना हो, बहुत ध्यान देखने का। हम एक किसी को चाटा मारे और मन से किसी को चाटा मारा, किसी को हाथ से चाटा मारा और किसी को मन से चाटा मारा। चाटा यानी मालूम है ना, लाफों मारे होते। हाँ, तो कौन सा डेंजर है ज्यादा? अच्छा अभी समझे कभी लेगा तेरे को और प्रहर को क्या? नेक्स्ट आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए परेश दादा। कौन सा डेंजर है ज्यादा? मन से मारा हुआ मन से मारा हुआ तो दिखता ही नहीं है ना, कहाँ मारा? मन से मारा है, किसी को मालूम तो है नहीं। हाथ से मारा हुआ। हाथ से मारा हुआ। और दूसरा क्या बोलते हैं? सबको पूछो, मन से मारा डेंजर है, हाथ से मारा डेंजर है? मन से मारा हुआ। मन से एक एक करके बोलो। मन से मारा हुआ। कौन बोला मन से मारा हुआ? विधि हाथ से मारा हुआ। मन से मारा हुआ क्यों डेंजर है? उसको तो मालूम ही नहीं है उसको चाटा मारा है। वो उसके भगवान को हर्ट होता है अंदर। हमने जिसको मन से मारा होगा उसके अंदर के भगवान को हर्ट होगा। अरे लेकिन उसको पता ही नहीं है। हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उनको तो पता है ना। हाँ, उसको पता है ना, लेकिन आपको तो बाहर चाटा मारे तो और मजा आएगी ना। वो रोएगा, जरा चिल्लाएगा तो अपने को कितनी मजा आती है। क्या अभी सीधा हुआ? वो हम दुबा कहता है। वो हम दुबा देता है। वो हम दुबाएगा तो मैं कहा ना बोलता हूँ, लेकिन मैं क्या पूछता हूँ कि मैं ये पूछता हूँ कि हमने हाथ से चाटा मारा वो डेंजर है या मन से मारा डेंजर है? हाथ से मारा हुआ। मन से मारा हुआ। मन से मारा हुआ। क्योंकि दादा एक बोलते हैं हाथ से, दूसरे सब बोलते हैं मन से। हाँ, लेकिन कोई जस्टिफाई नहीं करता है ना, पूछो ना क्यों? विधि क्यों?
हाँ, वो मन से मारा हुआ है, इसलिए हमारे अंदर के भगवान को पता है कि उसने मन से मतलब हर्ट किया उसको। तो सामने डेंजर क्या, बोलेंगे तो लेकिन उसमें डेंजर क्या पता चला? बाकी क्या? मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। बोलो बोलो प्रहर। मन से मारा तो हम अंदर से तो उनके अंदर के भगवान को इफेक्ट होगा। वो ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं है डेंजर क्यों है मन से मारा हुआ। वो बराबर बोलो। हमने 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 उसके बारे में गलत भी सोचा, तो हमारे हमारे अंदर दादा भगवान जो बैठे हैं उनको पता होगा। हाँ फिर क्या होगा? लेकिन हमारी प्रगति नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आपको पूछता हूँ, मेरे को नहीं मालूम इसलिए तो आपको प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, हमारी प्रगति उतनी कम होती। भयानक, भयानक किसको बोलते हैं? भयानक किसको बोलते हैं? हाथ से मारा हुआ या दिल से मारा हुआ? मन से मारा हुआ? मन से मारा। मन से मारा हुआ। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दीपक तो जल्दी समझ में आ जाएगा। परेश दादा एक मिनट हाँ। खुश को जवाब, खुश ने जवाब दे। हाँ बोलो बोलो बोलो। खुश કોના નામે આવેલો તું? दीपक दादा खुश किसके Unmute नाम by से? his name only. Unmute. हाँ बोलिए खुश। મનથી મારા હોય તો પછી આપણને કર્મા થાય બધા, हैं? પછી afterwards આપણને બીજો કોક મારેલે, afterwards આપણને સુખ થાય મારવાનું. ये वस्तु तमे मन से अगर आप किसी को चाटा मारते हो तो जैसे माटी के अंदर कांटे का झाड़ बोया ऐसा कहा जाता है। और कौन सी मिट्टी? तो के अपने मन वचन काया वाली मिट्टी के अंदर बोया। समझ में आया कि नहीं आया? ये मन वचन काया मिट्टी है, वो समझ में आता है? हाँ आता है। उसमें बीज, उसमें ये 9 कलम आप सबको क्यों बुलाते हैं? ये 9 कलम सब दादा रजनी दादा ने बोला है ना 9 कलम बोलने का। वो क्यों बोलते हैं आप लोग? क्योंकि हम किसी का हम भी नहीं डुबाते हैं। नहीं वो बराबर है, लेकिन आपके अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी के अंदर वो बीज डालते हैं, और जब वो बीज पानी मिलेगा और सब उगेगा तब ऑटोमेटिक आपसे काम हो जाएगा। उतनी शक्ति आपको मिलेगी। किसी का हम नहीं डुबाना, उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। वो शक्ति अभी हमारे पास है नहीं। अभी हम तो वीक है, वीक, पूरी वीकनेस से भरे पड़े हैं। तो वो शक्ति इकट्ठा करने के लिए बोलते कि 9 कलम बोलो, ताकि आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि कोई मारे करे इंसल्ट करे फिर भी आप उसका हम नहीं डुबाओगे। तो शक्ति लेने के लिए वो बीज डालते हैं आपके अंदर। सुनते हो आप? हाँ। समझ में आता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ आता है। आप जो कुछ भी सोचते हो, आप जो कुछ भी मन से करते हो, वो सब आपके मन वचन काया रूपी मिट्टी के अंदर बीज स्वरूप से बढ़ जाता है। फिर जैसे समय आता है ऑटोमेटिक वो बीज उगते हैं और फिर वो बाहर आता है। इसलिए आपने किसी को चाटे से हाथ से मारा तो उसका सॉल्यूशन आ सकता है, आप माफी मांग सकते हो। लेकिन एक बार मन से मार दिया तो किसी को पता नहीं है कि आपने माफी नहीं मांगी, तो वो बीज आपके अंदर, हिंसा का बीज अंदर चला जाएगा और वो फिर धीरे 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 5, 10 साल 25 साल के बाद उगेगा। ऑटोमेटिक आपको हिंसा के विचार आएंगे, दूसरों को मारोगे, परेशान करोगे, ऑटोमेटिक। आपको नहीं करना है तो भी हो जाएगा, तो बीज पड़ेगा। इसलिए डेंजर है, क्योंकि किसी को हाथ से चाटा मारने से तो हिसाब वहां पूरा होता है,
लेकिन मन से चाटा मारने से हिसाब चालू होता है और इतना लंबा रहता है कि 50, 100, 500, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल तक रहता है। फिर छूटता नहीं, आपको छूटना है तो भी। इसके लिए रजनी दादा ने आप लोगों को 9 कलम बोला है कि 9 कलम जितना भी सिंसियरली बोलोगे आपके अंदर अहिंसक भाव खुला हो जाएगा, और अहिंसक भाव जिसका हो गया वो भगवान हो गया, दादा भगवान जैसा हो गया। इसलिए 9 कलम खूब 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 सिंसियरली बोलना। ठीक है सबको? अभी नयन बात आपको समझ कुछ में बोलने आई का है? नयन हाँ आपको कुछ बात बोलने का समझ में है? आई सबको? ना ना ओके हाँ आई बात समझ में। ओके ओके। परेश दादा सम्यक का क्वेश्चन है। इसलिए मन से किया हुआ बहुत डेंजर है। काया से, वर्तन से, वाणी से किया इतना डेंजर नहीं है जितना मन से किया हुआ डेंजर है। इसलिए बहुत समझना है। जहां जहां नेगेटिव थॉट आया उसका प्रतिक्रमण करो, उसको सॉरी बोलो अंदर से, तो बहुत हो जाएगा, बहुत प्रोग्रेस होगी, बहुत प्रोग्रेस। जय सच्चिदानंद। बोलो सम्यक। सम्यक का जय क्वेश्चन। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नहीं एक मिनट, ये सम्यक का क्वेश्चन है। परेशान जी जय सच्चिदानंद। आज मैंने सभी में दादा भगवान देखे थे और मैं 3 गोल में से स्टडी में सिंसियर रहा हूँ। और 9 कल में बोली? हाँ 9 कल में 3 बार बोली थी। 3 बार? 2 बार नहीं बोली? ना 4 बार? नहीं। क्यों? 3 बार ही। क्यों 3 बार? 4 बार बोल सकते हैं ना कभी कभी। हाँ हैं? आपको पप्पा 100 रुपया वापरने देंगे और कभी 50 रुपया देंगे तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा ना? हाँ। और 100 रुपए के बदले 200 रुपया दिए तो वापरने खुश हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे। तो 3 बार 9 कलम बोलना है, वो तो आपको बताया 3 बार बोलना है, लेकिन अब उसकी कीमत समझ में आएगी तो 1 कलम बोलने का 1 करोड़ रुपया है। समझ में आया? हाँ। सम्यक समझ में आती है बात? हाँ हाँ। तो 3 के बदले 4 बार बोला, 5 बार बोला, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। कितना फायदा होगा? बहुत सारा। कितना? 2 रुपए का, 5 रुपए का? 5 रुपये का। अरे करोड़ों में फायदा होगा। क्या 5 रुपया बोलता है तू यार? तेरा दादा का नाम बोलता है। तेरी मम्मी तो कितनी इंटेलिजेंट है, तेरी मम्मी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मास्टर है, फिर ऐसा क्या करता है तू? 2 रुपए 5 रुपए मैं बोला तो करोड़ों का फायदा होता है। इसलिए रजनी दादा तुम्हारे पीछे पड़े हैं कि करोड़ों की कमाई करो आप लोग। और रजनी दादा रिक्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में आपको पता चलेगा ना, फिर आप लोग बोलोगे ऑटोमेटिक। वो तो 3 बार बोलते हैं, लेकिन अपने को अपना चांस लेना, तो अपने को कमाई करने की ज्यादा। सम्यक समझ में आया? हाँ। आप तो कितने इंटेलिजेंट हो, कितने शक्तिशाली हो, इसके लिए आपको बोला, नहीं तो नहीं बोलता था। हाँ ओके प्रहर आपको क्वेश्चन है, बाद में खुशी का क्वेश्चन। प्रहर आपको क्वेश्चन है? प्रहर मुझे क्वेश्चन नहीं था, मुझे बोलनी थी, एक चीज बोलना था। परेश दादा, मेरी प्लेट में जो भी आता है मैं खा जाता हूँ। तुम्हारी खाने में प्लेट में जो भी आता है मैं खा जाता हूँ। तो मुर्गी आएगी तो, चिकन आएगा तो क्या करोगे? मुर्गी आई तो खा जाओगे? और परेशानंद जी उनको बताया है, मम्मी जो देती है ना वो खा लाते हैं। मम्मी जो देती हो खा जाते हैं। मम्मी देते ना, मम्मी जो प्लेट में देती है ना वही खाते हैं। हाँ मम्मी तो मुर्गी नहीं रखेगी ना। वेरी गुड। मैं सोचा प्लेट में जो आता है वो खा जाता है। नहीं। लास्ट क्वेश्चन है। वेरी गुड। करेले का साग भी खा जाता हूँ। खा जाता है? वो तो बहुत शक्ति वाला है। करेला का जो साग खाता है ना, उसका ब्रेन बहुत पावरफुल होता है। करेला का साग तो मेरा फेवरेट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Okay, जिसको अपना ब्रेन पावरफुल करना है
जिसको ब्रेन पावरफुल करना है, हेल्थ पावरफुल करनी है, उसको करेला साग खाना चाहिए। जिसको कोरोना नहीं होना है ऐसा लगता है, मलेरिया नहीं होना है ऐसा लगता है, तो उसको करेला खाना चाहिए। अगर कोरोना करना है, मलेरिया करना है, तो फिर करेला नहीं खाने का। करेला खाने से मलेरिया नहीं होता है, करेला खाने से कोरोना नहीं होता है, इसलिए करेला खाने का। मैं तो हर रोज करेला खाता हूँ, 2-3 दिन से खाता हूँ, चालू कर दिया है करेला खाने का। ओके, लास्ट क्वेश्चन अभी किसका है, विधि का के खुशी का? हाँ, मेरा क्वेश्चन है। जय सच्चिदानंद परेश दादा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अंतराय का मतलब क्या होता है? ये चश्मा क्यों पहना है तूने? चश्मा निकाल दे, फिर देख। नहीं दिखाई देगा। हाँ, तो वो अंतराय बोलते हैं। हाँ, वो चरण विधि में आता है ना कि कोई पण अंतराय કર્યા કરાવ્યા કે કરતા પ્રત્યે અનુમોદ્યા। हाँ, यानी दूसरे की चीज ले लेती है ना, तेरी सिस्टर, छोटी सिस्टर की चीज ले लेती है ना तू। हाँ, कोई कोई बार। हाँ, कोई कोई बार नहीं, हो तो कभी कभी ऐसा ही होता है। खुद की गलती कभी कोई नहीं बोलता है, कभी ऐसा ही, तो वो ऐसा ही बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी। वो सोने पिक्चर के अंदर वो डायलॉग आता है ना, आपका दोस्त दारू पीता है, हाँ कभी कभी पीता है। जुआ खेलता है, हाँ कभी कभी। क्या है वो, कभी कभी होता है, कभी कभी में गलती बहुत बड़ी हो जाती है फिर, और अंतराय हो जाता है। हाँ, हाँ, अंतराय तो वो यानी, अंतराय, अंतराय यानी डिस्टेंस करना, डिस्टेंस खड़ा करना। तो जब भी जो चीज हमको चाहिए तो नहीं मिलती है। ये आंखों का दुरुपयोग आप करते हो, ज्यादा टीवी देखते हो, ज्यादा इधर उधर करते हो, तो फिर वो नंबर आ जाता है। हाँ, राइट। ख्याल में है नहीं? हाँ, हाँ, जैसे चश्मा चाहिए देखने के लिए, वैसा शौक करने के लिए पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जिसका अंतराय होता है वो चीज नहीं मिलती है। राइट। अंतराय यानी अंतर हो जाना, हाँ, डिस्टेंस हो जाना। राइट। वो चीज नजदीक नहीं आती है अपने, अंतर रहती है, दूर रहती है। हाँ, अगर आपकी बहन से आपका झगड़ा हो गया तो डिस्टेंस हो गया ना, हाँ, हो गया। तो अंतराय पड़ गया बहन के साथ। राइट। समझ में आया? हाँ, अंतर हो समझ गया। में आया। तो चीज के साथ अंतराय होता है, जिंदा आदमी लोग के साथ अंतराय होता है, मम्मी पापा के साथ झगड़ा होता है तो अंतराय हो जाते हैं। वो लड़की लोग तो रिसा जाती है ना, हाँ, रूम के अंदर जाके रिसा जाती है, 5 घंटे तक दरवाजा नहीं खोलती या बात नहीं करती है। मम्मी तो ऐसी है, पापा ऐसे है, मेरी बात नहीं सुनते, वो अंतराय। राइट। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। पानी पूरी खाने जाओ और पानी पूरी की लारी नहीं मिले, बोले उसी दिन वो चला गया, तो अंतराय। ओह, ख्याल में आया? राइट। हाँ, तो वो अंतराय दूर हो इसके। सुबह सुबह पेस्ट, दांत घिसने जाओ और पेस्ट नहीं मिले तो अंतराय। ओह, समझ में आया? राइट। हाँ, समझ में आया। हाँ, अंतराय कब पड़ता है? जब उसको अपन ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो अंतराय हो जाता है। हाँ, राइट। ठीक है? हाँ, बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई। हाँ, कोई पानी पूरी खाने जाता है तेरी सिस्टर, और तू बताओ तो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसा करके उसको भटका देती है, तो तेरे पानी पूरी खाने में अंतराय आ जाएगा, फिर तेरे को भी खाने नहीं मिलेगा। तू जब खाने जाएगी तो तेरे पापा दिखेंगे, या कोई स्कूल टीचर दिखेगी, या कोई और दिखेगा, और तू खा नहीं सकेगी। राइट। समझ में आया अंतराय? हाँ, समझ में आया। ऐसा पैसे के लिए, सबके घर के लिए, बेड के लिए, तकिए के लिए, बाथरूम के लिए, सबका अंतराय है। राइट। जिसका अंतराय है वो चीज नहीं मिलती। हाँ, समझ में आई बात? हाँ, समझ में आई। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, होमवर्क तो आप बता दिया, कल श्रेया का है और सेम होमवर्क करेगा अपन, कल रिपोर्ट करने का 1 2 3 4 जैसा लिखा है ऐसा। ओके, जय सच्चिदानंद। परेश दादा अभी बड़े लोग को क्वेश्चन लेगा गीता बहन। जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી સાહેબ. સાહેબ હમણાં બે આજ્ઞા ઉપર ચાલે છે આપણે પ્રશ્નોત્તરી. તો
આ બે આજ્ઞા વિશે પ્રશ્નોત્તરી ચાલે છે દાદાની બરોબર. હા તો એમાં દાદા ભગવાન કે છે કે પહેલા આજ્ઞારૂપી પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય અને પછી સ્વાભાવિક પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય. પહેલા આજ્ઞારૂપી પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય અને પછી સ્વાભાવિક પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય. આ બે ક્યારે ક્યારે આ થાય, સ્વાભાવિક પછી ક્યારે થાય, એ થોડું સમજાવો. મને हिंदी नहीं हिंदी बोलना पड़ेगा तो ही प्रश्न सुनेंगे. हिंदी बोलो आप, जैसा बोलो वैसा. हाँ, पहले आज्ञा रूपी पुरुषार्थ उत्पन्न होता, फिर स्वाभाविक पुरुषार्थ उत्पन्न होता. हाँ तो એટલે बोलो बोलो वापस बोलो, हिंदी बोलो, ज्यादा बोलो हिंदी. हाँ हाँ, यानी पहले आज्ञा रूपी पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, फिर स्वाभाविक पुरुषार्थ. तो वो दोनों में थोड़ा डिफरेंस का जो है वो समझाओ. उसमें क्या डिफरेंस है? वो स्वाभाविक पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, वो स्वाभाविक यानी ज्ञाता दृष्टा, अपना स्वभाव, अपने स्वभाव को प्रकट होने के लिए जो हमारी रॉन्ग बिलीफ पड़ी है, सब माल पड़ा है, कर्मों का स्टॉक पड़ा है, वो सब कम होना चाहिए ना. हाँ जी, हाँ हाँ. तो चारित्र मोह जो है उसको खत्म करने के लिए, उसको सीधा करने के लिए दादा भगवान ने 5 आज्ञा दी. हाँ. और जितने जैसे 5 आज्ञा में रहोगे सब रॉन्ग बिलीफ खत्म जाती जाएगी और अपना स्वभाव खुला होता जाएगा. हाँ हाँ. समझ में आया? हाँ हाँ हाँ. लेकिन आपको बॉम्बे में रहते हिंदी क्यों नहीं आती है? इसका बहुत मुहावरा नहीं. नहीं, बोलना चालू कर दो आप. गीता बहन बोलेगी, आप देखो कैसा बोलती है वो. अरे तो स्वभाव चालू हो जाएगा. परेशाना जी, उनको मराठी अच्छी आती है. नहीं नहीं, हिंदी नहीं आती तो मराठी भी नहीं आती है. कुछ नहीं आवड़ता, खाली गुजराती. नहीं नहीं, खाली गुजराती मत करो, हिंदी बोलो, ये राष्ट्रीय भाषा है. हाँ जी जरूर. अभी हिंदी बोलोगी ना आप हिंदी बोलोगी, इसलिए मैं बाहर देता हूँ कि आप हिंदी बोलोगी, और जब बोलोगी और जब अच्छा नहीं बोलोगी तब तुम्हें लगेगा कि मैं बोलने वाली नहीं हूँ, वो जल्दी अनुभव होगा. हाँ खरेखर. इसलिए बोलो आप. या ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ पुरुषार्थ. वो जल्दी से फाइल नंबर 1 पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, लेकिन जो चीज नहीं आती है उसको करोगे तो जल्दी फाइल नंबर 1 पर फोकस हो जाता है. कि वो क्या करती है, कैसे शर्माती है, कैसे देवती है, उसका अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, ये सब बहुत सब परिणाम खुला हो जाता है, पता चलता है. हाँ जी हाँ जी. ठीक है. हाँ जी सर. एक वो है कि आज्ञा दादा भगवान कहता है कि हमारी आज्ञा में रहते सर्व संग से परित्यागमा ही है, एम हमें निश्चय से कहता है. हाँ, सर्वसंग परित्याग. हाँ, सर्वसंग परित्याग यानी अपरिग्रही दशा, संपूर्ण अपरिग्रही दशा. हाँ, सर्वसंग परित्याग यानी सब कुछ होते हुए भी किसी के अंदर, कोई भी चीज के अंदर, कपड़े के अंदर नहीं, मन के अंदर नहीं, देह के अंदर नहीं, मन के विचारों में नहीं, कोई साधनों में, कोई यहीं पर भी मूर्छा नहीं है. हाँ जी. इसलिए तो दादा भगवान को देखना है, सर्वसंग परित्याग है. वो मूर्ति अजायब मूर्ति है कि कोट टोपी पहनते हुए भी उनमें मूर्छा नहीं है. सर्वसंग परित्याग वो ऐसी मूर्ति है. तीर्थंकर भगवान की दर्शन करने के बाद इस तरह दर्शन करना है, लेकिन उनका तो द्रव्य में था, दादा भगवान का तो द्रव्य में नहीं था और भाव से पूरा था. इसलिए बहुत कीमत है उसकी. द्रव्य से दिखता है वो तो हम मानते हैं, लेकिन भाव से दिखता है, दिख नहीं सकता है हमको. और भाव से जब अनुभव में आता है हद हो जाती है. उनका भी द्रव्य में था, लेकिन बाहर नहीं, जो दूसरे लोग नहीं देख सकते, जो थोड़ा नजदीक आए वो देख सकते. कि उनको किसी चीज की मूर्छा नहीं है. कहाँ भी रखो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, सच्चिदानंद.
સરસ स्वभाव पुरुषार्थ हो गया उसमें रहते। समझ में आई बात? हाँ जी सरस सरस समझ हाँ, सरस नहीं, हिंदी बोलो, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा समझ में आया। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई। हरेश आनंद जी जय सच्चिदानंद, सबको जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद, दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। ये दीपक आनंद जी, ये पद जो है एम पटेल यूपी मंदिर CD 80, उसमें लाइन है, ज्ञानी पुरुष तुम्हारो माल दिखाड़ी दे, खपे तुम्हारी सही। तो ये थोड़ा खपे तुम्हारी सही क्या कहना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तुम्हारी सही है ना, आपकी इच्छा होनी चाहिए तो वो बताएगा आपकी वीकनेस। अच्छा, लेकिन आपकी सही नहीं होगी तो नहीं बताएंगे, और क्या। अच्छा अच्छा, ये से बताना चाहते हैं। हाँ, और आपको जब बताते हैं तो भी आप मानते नहीं हो, इसलिए बोलते हैं आपकी सही चाहिए। आपको 50, 100, 500 बार बोलना पड़ेगा, मेरी गलती दिखाओ, मेरी गलती देखने की शक्ति दो, तब दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। अच्छा, हम तो कोई अपनी गलती बताते तो मानते कहाँ है, वहाँ का वहीं रहते, अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, दिखाने की तो बात छोड़ो, बताते तो भी नहीं मानते हैं। हाँ, वो हमारे में कमजोरी है, इसलिए हम मतलब शक्ति मानते हैं कि हमारा वो सब कमजोरी दूर हो। वो बोलते तो भी नहीं मानते साहब, बहुत 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 फोकस करने जैसा है अपने फाइल नंबर 1 पर। सही बात है, सही कह हाँ, आप सही कह। ठीक है, ठीक है जी, जय सच्चिदानंद। राइट सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूर्णिमा बहन। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय श्री रजनीकांत भाई साहब, जय श्री परेश आनंद जी। सच्चिदानंद डॉक्टर, हाउ आर यू? बरोबर। स्वामी जी, हाँ। आपे अपना 2 દિવસ પહેલા મોકલેલું કે आपने बोला था कि निशंक गुजरात में बोलती हूँ, आप हिंदी में सुना देना। पर वो लिखा आप हिंदी में बोलो डॉक्टर, आप हिंदी में बोलो। नहीं, हम हिंदी में बोलते पढ़िए, ये लिखा है कि निशंक, आप जैसा भी करोगे मैं समझूंगा, आप बोलो हिंदी। ओके, सो निशंक हुआ तभी मार खाने का शौकीन होगा। हाँ, ये तो क्यों वो समझ क्या, में नहीं आया? वो नहीं समझ में नहीं आता। निशंक થાય ત્યારે मार खावाने शौकीन થાય, वो हमको नहीं मालूम, नहीं समझ में आया। अरे मैं बोलूं आपको, कोई आदमी 2 लाख रुपया देने को तैयार हो गया तो आप मार खाने को तैयार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? कोई लोग नहीं होंगे, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि ये काम करने से हमको 2 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे, तो फिर वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मींस क्या काम है, that you have to know। तो वो बात की बात करता हूँ, वो बात की बात करता हूँ, लेकिन जिस काम के अंदर हमारे कमानी होती है तो उसको हमारा शौक हो जाएगा ना, हमको शौकीन हो जाएंगे इस बात में। पानी पूरी खाने में मजा आती है कि नहीं आती है, तो उसके शौकीन हो जाते हैं। मेरे को कैरम खेलने में बहुत मजा आती है तो मैं उसका शौकीन हो गया हूँ। तो वैसा शौकीन आदमी कब होता है? जब उसको बहुत मजा आती है। ख्याल में है ना? बहुत मजा आता है, बहुत कमानी होती है। तो ज्यादा करके शौक किसका होता है? लोगों को पैसा कमाने का। तो अगर कमानी हो गई तो उसका शौक हो जाता है उसको। तो निशंक होने के बाद, निशंक यानी स्वभाव पूरा शुद्धात्मा जानने के बाद मैं ही शुद्धात्मा हूं, ऐसी बिल्कुल शंका नहीं रहती है। तो बाद में उसको शौक किस चीज का होता है? कि मैं शुद्धात्मा ही रहूं, कोई भी संजोग में शुद्धात्मा ना रहूं। तो कोई जब मार खाता है, मार देता है, हमको गाली देता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, तो तभी आप ज्यादा करके किसको जल्दी याद करते हो? दादा भगवान को या शुद्धात्मा को। या समझ में आया? अच्छा, सो निशंक अपने शुद्धात्मा स्टेट में निशंक हो जाते तभी ओके। तभी हम मार खाने का शौकीन होते हैं। मार खाने का शौकीन क्यों होते हैं? तो हम दादा से दूर नहीं जाते हैं फिर।
हाँ ओके। तो हमको दादा से दूर नहीं जाना है, નિશંક થાય दादा ત્યારે से दूर માર नहीं जाना, वो सबसे बड़ी कमाई है। दादा से દાદા दूर ले કીધું जाने वाले कौन है? तो क्योंकि हमारे मन के, चित्त के, बुद्धि के विषय सब है। हाँ किसी को कपड़े का शौकीन है, किसी को पैसा कमाने का शौक है, किसी को घर का शौक है, किसी को कार का शौक है, कितने तरीके के शौक है। लेकिन वो सब शौक अभी हमारे चले गए, क्योंकि हम निशंक हो गए। तो अभी हमको दादा के साथ रहना है। तो दादा के साथ रहने के लिए हमको कोई कितना भी मारे, हम उसका शौकीन हो गए, क्योंकि हम दादा के पास उसका परिणाम क्या आएगा कि दादा के साथ रहेंगे। ओ ओके मार खाવાનું समझ में आया? શોખીન बहुत થયું। जबरदस्त चीज है। इसको कोई भी किसी भी मार दे तो भी दादा में ही रहने का है वो अपना इसलिए दादा में रहने के लिए मार खाने के शौकीन हुए। अच्छा दादा में रहने के लिए मार खाने हाँ, के आप तो पुत्रों को है ना, आप तो पुत्रों को दादा कभी कभी है ना जूते मारते थे, जूते कि भाई देखो हमको प्रसादी देते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं हम तो प्रसादी देते हैं, देखना है कोई बाहर के साधु महाराज आ गए या कोई आ गए ना बड़ा आदमी, तो हम तो प्रसादी देते हैं। तो खाली दादा प्रसादी का नाम ले ना, सभी आप तो पुत्र खड़े हो जाएंगे और दादा मुझे, दादा मुझे, दादा मुझे, दादा मुझे, शौकीन हो गए मार खाने का। तो क्या आप तो पुत्र पागल थे? वो दादा धीरे से नहीं मारते थे जूता, बहुत जोर से मारते थे, चक्कर आ जाते थे, सर पे पीठ पे बहुत खुन्नस से मारते थे। हमने भी लेकिन खाया क्या आप तो है पुत्र दादाजी का। पागल थे, मार खाने के पागल थे? तो क्या नहीं, शौकीन हो गए थे। उनको मालूम है एक जूता पड़ेगा ना मेरा कितना काम बन जाएगा। अच्छा सो दादा में समझ में आया बात? समझ में आया है दादा का ज्ञान पक्का अभी करना है, उसका अभी हमको शौक हुआ है। तो वो पक्का चीज करने के लिए कितना मार पड़ेगा, वो मार चीज हमको दादा से दूर नहीं ले जावे, इसलिए हम मार के शौकीन हो गए। हमको अच्छा दादा के साथ रहना है, इसलिए हम शौकीन हो गए कि अभी हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको दादा के साथ रहना है। तो दादा के साथ जुदा कौन करता है? जुदा कौन करता है? अपना अहंकार, अपनी बुद्धि भेद पाड़ती है दादा के साथ। ख्याल में है ना? तो इसलिए बोलते हैं, और तो मार पड़ेगा ना, जितना मार पड़ेगा, अहंकार को मार पड़ेगा, बुद्धि को मार पड़ेगा, तो दादा के साथ एक हो जाएंगे। अरे मैं दादा 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 दादा, तो इसलिए शौक हो गया, इसलिए शौकीन हो गए। अच्छा जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हाँ, लेकिन ये अंदर रखने का बाहर मत बोलना किसी को कि मुझे मारो। नहीं, बाहर नहीं बोलने का। इसलिए कहना क्या चाहते हैं कि कोई प्रतिकूलता आई तो वेलकम करने का, हंसते हंसते आ जाओ, जिसको आने का आ जाओ, दादा मेरे साथ है। कहने का मतलब आशय बहुत गजब का है, गजब का आशय है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अभी लास्ट क्वेश्चन है, अभी सूरज भाई प्रीतिबेन का। आनंद जी लास्ट क्वेश्चन, आप बोलिए, अनम्यूट करिए। सच्चिदानंद, परेशानंद जी जय सच्चिदानंद, दीपकानंद जय सच्चिदानंद। आज दिव्या देशना में आए, लक्ष्मी हो तो डाल देना, और लक्ष्मी मारने के लिए आई है, और सांधा भी तोड़ डालेगी, क्योंकि लक्ष्मी पापानुबंधी पुण्य से आए तो फेंक देना, और जो दान कुछ भी करो, दान दे दो, खाना खिला दो, और लक्ष्मी रखने की नहीं। अभी जो लक्ष्मी आई है ना, पापा की बंदी पुण्य की लक्ष्मी है, ऐसा बता रहे हो। वापस बोलो, दीपकानंद जी वापस बोलो, अच्छी तरह बोलो प्रीतिबेन, अच्छी तरह बोलो, जोर से बोलो। तो डाल देना, धीरे धीरे बोलो। लक्ष्मी है, हाँ लक्ष्मी है तो डाल देना। एक मिनट, नाखी देजो, नाखी देजो एम के छे। हाँ बोले रकाबी, हाँ डाल देना। ऐसा रकाबी टूटी हुई होती है तो क्या करते हो आप? फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं? अच्छी तरह फेंकते हैं।
नहीं डस्टबिन में डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन कैसे फेंकते हैं? धीरे से फेंकते, जोर से फेंकते? जोर से फेंक देते हैं। हाँ, लक्ष्मी है तो डाल देना। ये लक्ष्मी मार डालने के लिए आई है। क्या बोलते हैं? मार डालने के लिए। मार डालना समझ में आता है? हाँ। क्या? नहीं वो नहीं, वो समझ में नहीं आया, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। नहीं तो मार डालने आई है, इसलिए हस्बैंड मारते हैं कि क्या मारता है? लक्ष्मी मारने थोड़ी आती है, लक्ष्मी तो जिंदा करने के लिए आती है, सब लोग बोलते हैं। हाँ। वो गलत काम नहीं गलत काम करने से भी ये होता है ना अपना। अरे ये बोलते क्या, लक्ष्मी मारी नाकवा आई छे, लक्ष्मी मार डालने के लिए आई है, ऐसा बोलते हैं। हाँ भाई, मार डालने कैसे आई? लक्ष्मी मारती थोड़ी है, लक्ष्मी तो जिंदा करती है। हाँ। आपके पास ₹1,00,000 होगा, आपको पता आपके पास ₹1,00,000 है, और किसी को पता चला कि ये बहन के पास बहुत पैसा है, तो फिर आप बाजार में जाओगे तो क्या करेगा भाई? वो पाकिट मार देगा। पाकिट मार देगा। इसलिए आपको मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। और मार भी डालेगा ना, मार भी डालेगा ज्यादा चिल्लाओगे तो। फिर आपके पास ज्यादा पैसा है और आपकी बहन, बहनों, जेठानी, देरानी कोई ना कोई मांगने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। फिर अहंकार बढ़ेगा कि कम होगा आपका? नहीं, बढ़ेगा अहंकार। बढ़ेगा। तो फिर वैर बनेगा कि कम होगा? नहीं, वैर बनेगा। फिर वैर बनेगा तो फिर वो आपका मार डाला कि जिंदा रखा आपको? नहीं, वो जिंदा नहीं रखेगा। मार डाला आपको, जीते जी मार डाला। जीते जी ओके, समझ में आया? ये लक्ष्मी मारी नाखवा આવી છે એટલે એકાંત થઈ જાય માણસ, और वाइफ के साथ नहीं बनेगा, बच्चे के साथ नहीं बनेगा, और अकेले हो जाएगा आदमी, उसको जीने को नहीं आएगा, क्योंकि उसका लक्ष्मी मार डालने के लिए आई है। सांधा तोड़ डालेगी, सांधा परेशान करके छोड़ेगी आपको, छोड़ेगी नहीं। क्यों? तो कि डूबंदी पुण्य की लक्ष्मी है, पाप से कमाई, पाप का उसका लक्ष्मी है, इसलिए हैरान परेशान करेगी आपको। समझ में आया? और सबसे अलग भी कर देती है बाद में। किसी को एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ एक बहन जी को, और उसको बेटा, वो बेटा जो हुआ ना, वो उसका हाथ पैर टेढ़ा था, ट्रिपल था, पैरालिसिस जैसा था। तो माँ बाप क्या होगा? माँ बाप को मजा आएगी ना? नहीं, दुख होगा। हाँ? दुख होगा। फिर क्या करेंगे? मार डालेंगे, भेज देंगे उसको? नहीं, इलाज करेंगे। इलाज करने से भी नहीं हुआ, फिर 6 महीने के बाद 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, फिर सहन करना ही पड़ेगा। कर्म का जो हिसाब है वो तो सहना ही पड़ेगा। अरे वो उसकी बात छोड़ो ना, कर्म की। अभी उसको रखेगा ना साथ में कि फेंक देगा? साथ में रखेगा। क्यों साथ में रखेगा? तो कि वो बच्चा उसको दुख देने लिए आया है, उसने दुख दिया था ऐसा, तो वैसा लक्ष्मी है। वैसे लक्ष्मी दुख आपको हैरान परेशान कर देगी, सोने नहीं देगी एसी में। समझ में आई बात? इसलिए दादा भगवान बोलते हैं फेंक देना इसको, जैसे वैसे करके वापस डालना, लेकिन रखना मत, नहीं तो परेशान कर देगी तुझे, छोड़ेगी नहीं तुझे। ये सेंटेंस को 25-50 बार पढ़ना, तब समझ में आएगा बात दादा भगवान की। बहुत पढ़ने जैसी बात है, बहुत गजब की बात लिखी है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है ये। लोग अपने पास पैसा होता है ना तो गर्व महसूस करते हैं। दादा भगवान बोलते हैं गर्व की बात छोड़, तू मर जाएगा
और ये पंचम काल के अंदर तो पैसा ही गिराने वाले, अधोगति में ले जाने वाली चीज है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पैसा जीवन नहीं है, वो कहना ये चाहते हैं पैसा जीवन नहीं है, जीवन कुछ और चीज है। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रसाद आनंद जी, अभी टाइम हो गया अपना एक्सपीरियंस सुनने का। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सुनने का बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस बताना तो बाद में बताना। दीपिका जी, जय सच्चिदानंद। आज हमारे बीच आ रहे हैं वो जयपुर से मनीषा बहन अपना अनुभव कहने आ रहे हैं। बड़ा घर है, घर में बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो देखते हैं, हम सुनते हैं वे क्या ये ज्ञान से कैसा एडजस्टमेंट लेते हैं, उनका अनुभव सुनेंगे। पधारिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है? बिल्कुल। श्री सिमंदर स्वामी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। कल्य मूर्ति दादा भगवान को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी आप पुत्रों को मनीषा का नमस्कार। सभी महात्माओं को मनीषा का जय सच्चिदानंद। मैं मनीषा परियानी जयपुर से बोल रही हूँ। आवाज कम आ रही है, थोड़ा खड़े हो जाओ ने। जय सच्चिदानंद। आ रही है? कम है। परेशान जी, अब आप भी थोड़ा आगे आ जाइए। मैं तो आगे हूँ, एकदम आगे हूँ। हाँ, लेकिन आपको और भी आना पड़ेगा, अभी तो बहुत नजदीक आ गए। बोलिए। मुझे सत्संग, मेरे सत्संग में आने की शुरुआत लैगोस से हुई। वहाँ आप सब पुत्रों से मिलना हुआ। ज्ञान भी थी मेरी जयपुर में कन्नू दादाजी से मिली 1996 में। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट मनीषा को तब लेना पड़ा जब डिसीजन हुआ कि लैगोस से जयपुर जाना है और जाने का संजोग आया है। लेकिन सत्संग की वजह से समझ में आया कि लैगोस में टाइम खत्म हो गया है और जयपुर जाना है। यह बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था। लैगोस छोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। वहाँ की इजी लाइफ और सब फैसिलिटीज छोड़ के जयपुर में वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वो बहुत 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 बड़ा मेरे लिए एडजस्टमेंट का संजोग था। सत्संग की वजह से थोड़ा इजीली एडजस्टमेंट ले लिया। दूसरा संजोग था मेरी मदर इन लॉ के साथ। मेरी मदर इन लॉ बहुत 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 स्ट्रॉन्ग लेडी थी और उनके सामने में मनीषा हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के खड़ी हो जाती थी। लेकिन ज्ञान मिलने के बाद और सत्संग सुनने के बाद मुझे पता चला कि जो भी है वो मैं दोषी हूँ और वो बिल्कुल भी निर्दोष है। और तब से मैंने उनका प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। और एंड में उन्होंने जब कहा कि मनीषा मेरी सबसे अच्छी बहू है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। बस, जय सच्चिदानंद। अरे आपका अनुभव बोलिए ना, आप वो जो अनुभव हुआ था बीच में आपने मेरे से शेयर किया था, मैं भूल गया हूँ। अभी तो आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया होगा, आप तो बोलते ही नहीं कुछ। ये तो बहुत पहले की पुरानी बात बोलते हो, अभी का अनुभव बोलो ना कुछ। अभी का अनुभव तो मनीषा को सबसे बड़ा डर बीमारी से लगता है। सब मनीषा को सबसे बड़ा जाने का लगता है। और ये इस समय मनीषा को लगता है ना, आपको नहीं लगता है ना? मुझे नहीं लगता है, मनीषा को लगता है। लेकिन बहुत 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 ज्यादा मनीषा को डर लगता है। लेकिन जब अभी वैक्सीनेशन लगाने गई तो ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैं कुर्सी पे बैठी और मैंने पहले ही बोला मनीषा इंजेक्शन ले रही है और मैं शुद्ध आत्मा उसको जानता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ और वो डर बिल्कुल ही निकल गया। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस अभी का है। That's good. ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस कहना पड़े। ये फिर वो सबसे जुदाई का आपको अनुभव हुआ तो बोलो ना कुछ। वो बम्बई गए थे और बहुत अनुभव हुआ था, जबरदस्त अनुभव हुआ था, बम्बई गए थे तब। अभी वो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। और बताइए परेशानंद जी, आपका कुछ प्रतिभाव? मेरा क्या प्रतिभाव बताओ?
उन्होंने ये तो सब अरे है। उनका अनुभव सुन के उनको तो एक इंजेक्शन लिया, मैं तो हर रोज 8 में इंजेक्शन लेता था यार। अरे वो मनीषा बहन है, आप तो पुत्र है ना। हाँ तो फिर क्या बोलूं, क्या इसमें तो बोलने जैसा ही नहीं है। एकदम दादा की जो कृपा हुई है ना, गजब की कृपा हो गई है। मैं अंदर से ऐसा हुआ, अरे ये तो अभी अभी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो अंदर प्रज्ञा शक्ति बोलती है अभी कितना पूतगल को बचाना है, कितना संभालना है, समझ जा अभी तू इसमें हाथ डालना बंद कर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा हुआ अंदर से और शांत हो गया सब। अंदर से बोलता है पूतगल में हाथ डालना बंद कर। हम दादा भगवान का नाम लेते हैं पूतगल को ठीक करने के लिए, आज्ञा में रहने के लिए नहीं करते। तब अपना संजोग सही होने के लिए दादा का नाम लेते हैं। वो बहुत समझने जैसा है। बात सही है, सब संजोग सही हो जाए। दादा भगवान बोलते हैं कि क्रमिक मार्ग में और पूरी दुनिया संजोग को सही करने में पड़ी है, यानी व्यवहार को रिपेयर करने पड़ते हैं। और हम कभी संजोग को सही नहीं करते, हम संजोग को संयम से लेते हैं। और वो उसका अनुभव मुझे इस हॉस्पिटल में हुआ, तो मेरा तो वसूल हो गया हॉस्पिटल। बुखार कोरोना ने मेरा काम कर दिया, जबरदस्त काम किया। अच्छा तो कितने अनुभव हुए, क्योंकि सब फेजिस थे, मन के अलग 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 फेजिस थे। वो इतने गजब के थे कि सोच नहीं सकते। बहुत मजा आता था, और शरीर साथ नहीं देता था विधि करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। बहुत अच्छे, बात तो सही है। जैसे वो हमें बताया है ना कि ये विधि तो बहुत स्थूल होती है, एक अपेक्षा से जब ऐसी परिस्थिति आती है तब बोलने का क्या बोले भान रहता नहीं है, कुछ करने का भान रहता नहीं है, तब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, बिल्कुल अपने स्वरूप में ही बैठ जाने का। सच्चिदानंद एकदम, बिल्कुल बात सही है। बहुत गजब। ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि संजोग को ठीक करने के पीछे पड़े हैं लोग, लेकिन संजोग ठीक करने के लिए ही आते हैं। वेरी गुड। नहीं, और दूसरा दादा भगवान ने ऐसा बोला कि हम संजोग को कभी ठीक नहीं करते, हम संजोग के अंदर संयम रखते हैं। हाँ, दादा संयम रखते हैं, ये बहुत अच्छा बताया। और बोलते हैं कि आप तो पुत्रों, संयम की परिभाषा बताया मैं जरा करना चाहते हैं। हाँ, हम सभी महात्माओं और आप तो पुत्र को ऐसा बनाना चाहते हैं कि संजोग को ठीक मत करो, संजोग में संयम रखो। ये संयम की परिभाषा थोड़ी बता दे। संयोग का संयम बोले कि वो क्या, तो क्या संजोग के अंदर मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये ऐसा ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो क्या संयम में क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ऐसा हो जाए जो बोलने वाला हूँ मैं नहीं हूँ। अच्छा, ये जो इंजेक्शन देते हैं वो मैं नहीं हूँ। देखो उनको शांति हो गई, डर लगता था डर निकल गया। ओहो, खाली इतना बोलने से मैं शुद्धात्मा हूँ। तो क्या वो चीज क्या है, उसका अनुभव होगा तो क्या होगा वो। सही बात। क्योंकि जो डर लगता है वो तो देह के लिए डर लगता है, शुद्धात्मा के अंदर डर नहीं है। शुद्धात्मा तो जबरदस्त निर्भय चीज है। तो देह की कितनी आसक्ति होती है तब डर लगता है। देह की जितनी आसक्ति ज्यादा उतना डर ज्यादा। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं ना, वो देह की आसक्ति मेरी नहीं है, वो इनको है करके बोल सकते हैं ना। मनीषा बेन अनम्यूट करो, आपको साथ में थोड़ा थोड़ा बोलना है। आप तो स्पेशल गेस्ट करके आए हैं तो अच्छा है ना हमारे लिए। नहीं तो वही तो है, संयम नहीं रहता है देह, उस समय हम लोग देह में चले जाते हैं और बिल्कुल भी संयम नहीं रहता है। अरे आपको बोलना है मनीषा बहन, अरे तेरे को जाने का तो जा तू, मैं तो नहीं जाने वाली कहीं पर, मैं शुद्धात्मा हूँ, अजर अमर पद प्राप्त किया है, ऐसी खुमारी रखने की। आएगा कोई दिक्कत नहीं, मनीषा बहन को आएगा तो अच्छा है, आपको मालूम पड़ेगा कि मनीषा बहन के साथ आप कितना अटैच हो। सही बात है, मालूम तो पड़ेगा ना, ये जो विचार आते हैं ना उससे मालूम पड़ता है कि हम मनीषा से अटैच है। नहीं आया तो ही पड़ रहा है कि मनीषा बहन से अटैच है। क्या अभी तो कोरोना आया नहीं है, आया नहीं है फिर भी अटैच है, ऐसा बताते हैं। हाँ, लेकिन मेरे को तो कोरोना ने डिटेच किया। कोरोना ने मेरा काम कर दिया, मजा आ गया। अच्छा ही है।
इसलिए दादा भगवान बोलते हैं हमारी आज्ञा में रहोगे। और दादा भगवान का एक बहुत सुंदर सेंटेंस है कि कुछ भी हुआ देखो, या मन में कोई भी तरह के गलत विचार आए और अगर आप बोलोगे कि मुझे हुआ, तो खत्म हो गया सब। और इतना ही बोलोगे कि मुझे नहीं हुआ है, तो जबरदस्त संयम परिणाम ऊपर खड़े हो जाएंगे, दादा भगवान का अनुभव हो जाएगा। ये दादा भगवान के बात सुनकर मुझे ये बात समझ में आई, दादा इतना इंपॉर्टेंस है ये दो शब्द के अंदर कि मुझे नहीं हुआ। ये मुझे नहीं हुआ बोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जागृति है। कुछ भी होता है ना, तो जो होता है वो हमें होता ही नहीं कभी, लेकिन हम मानते हैं कि मुझे हुआ। तो दादा भगवान बोलते जैसे ही आप बोलोगे मुझे हुआ, तो उसकी असर इतनी चालू हो जाएगी, इतनी चालू हो जाएगी, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और आप उस चक्कर के अंदर गुम हो जाओगे। इसलिए दादा भगवान के साथ दो चार एविडेंस ऐसे हुए थे, फिर अपने महात्मा के साथ 2-4 एविडेंस हुए थे। तो दादा भगवान वो सो इम्प्रेस्ड बाय देयर एक्सपीरियंस कि ये जो मुझे नहीं हुआ, वो दादा बात सत्संग में ये बात बताते थे कि इन्हें ऐसा बोला, मुझे नहीं हुआ। मैं खुश हो गया, बोलते खुश हो गया। दादा भगवान बहुत बहुत खुश होते थे ऐसा जब कोई बोलते थे। किसी एक महात्मा को पैरालिसिस हो गया तो बोलते हैं मुझे नहीं हुआ, जिसको हुआ है उसको मैं भी देखता हूँ। तो दादा भगवान बहुत खुश हो गए। बरेजाना जी, दादा भगवान ये गुजराती में क्या कहते थे वो तो बता। गुजराती में ये क्या कहते थे वो तो बता, क्योंकि ये तो हिंदी अनुवाद है। अरे हिंदी में घूम गया हूँ मैं तो यार। आपने आज एक मिनट के लिए हिंदी भूल जाओ आज, क्योंकि वो दादा का ओरिजिनल है, इसीलिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। लेकिन अभी आपने मेरे को हिंदी में ऐसा डाल दिया कि गुजराती याद ही नहीं आती है। बोलो, आप बोलो। नोई मारू कहता था। नोई मारू That was the word? Yes, नोई मारू। Okay, very good. तो ये तो जो नोई मारू का शब्द चाहिए था। हाँ? नहीं, नोई मारू बराबर है, लेकिन एग्जैक्टली ये मुझे नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है एकदम। नोई मारू मैं ना नहीं बोलता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि दादाजी का शब्द क्या था। हाँ, वो अलग चीज में नोई मारू। हाँ, तो वो अलग है, तो ये नहीं है वो शब्द। ये नहीं है। मने नहीं था એવું कहता था। अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, एग्जैक्ट समय याद नहीं आ रहा, वो तो अभी याद आएगा तो बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जय श्री नोई मारू यानी क्या है? नोई मारू यानी मनीषा बहन के मेरा नहीं है, ऑर्नामेंट चले गए थे, ऑर्नामेंट। बराबर है। तो ऑर्नामेंट जब चले गए थे ना, तब मनीषा बहन नहीं बोलती थी, लेकिन लकी भाई बोलते थे मेरे नहीं है, या तो लकी भाई बोलते हैं वो गए बहु में हम चोर होंगे। 10 बार चोरी हुई है। हमारे पास बहुत बार चोरी हुई है, तो हम लोग बोलते थे हम लोग दोनों चोरों के सरदार हैं। तो लाइट हो जाता है कि हमारा नहीं है करके। बहुत अच्छे। लेकिन ये मुझे नहीं हो रहा है, ये बहुत नहीं, बराबर है। दैट्स फाइन, वेरी गुड। हाँ, ये नहीं हुआ। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, आपका वे जो सामान्य तौर पर अपनी सांस से कभी समाधान होता नहीं है, और सांस को कभी कोई माफ भी नहीं करता, और सांस से कभी माफी भी नहीं मिलती, लेकिन आपने ये ज्ञान के, बोलिए। एक मिनट, आपने एक बार बोला था कि सामने बहू जा रही है, तो उसको वो बहू नहीं है, वो आप खुद हो, मतलब मनीषा है। हाँ, ऐसा देखो, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब ऐसे ही लग रहा है कि मनीषा सामने से जा रही है। अरे वाह, वेरी गुड। दादा भगवान जिंदाबाद। तो आपको आपकी सांस ने ये पुरस्कार दिया, सबसे अच्छी बहू है। ये तो बहुत बड़ा, आपको लाइफ टाइम कभी सांस से कभी ये सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है कभी भी। नहीं, मोक्ष जाने का सबसे बड़ा अंतराय टूट गया। बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड। हैट्स ऑफ। बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा अनुभव है ज्ञान, और ये ज्ञान का ही प्रताप है। व्यवहार की कोई समझ से समाधान नहीं मिलता है। बहुत अच्छा। और फिर कभी ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके दोबारा अच्छी तरह से आइएगा,
ताकि हमें और भी आपका लाभ मिले। उनको बोलो मुंबई का अनुभव, उनको सेपरेशन का अनुभव हुआ तो वो बताने को, याद करके बताने को बोलो। हाँ, फिर बाद में नहीं तो वापस आइएगा। हाँ, याद नहीं आता है तो। हाँ, जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन बहुत बढ़िया। और अभी परेश आनंद जी त्रिमंत्र बुलाइए। मनीषा बहन सब फैमिली उधर है तो त्रिमंत्र बुलाइए। H1 H2 सब वेर इज H1 H2। अरे वाह, इयान रिद्दान, दादू कहाँ है? जय सच्चिदानंद। अरे दादू को दिखा दो ना। अच्छा, आइए, ठीक है जी। नमो वीतरागाय, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सप्प साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपा वप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद।